हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक को हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में स्टडी करते हैं। और ये वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट है जिसको हम लोग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट बोलते हैं, जो मेन फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है। मतलब अगर ये प्लांट के अंदर अवेलेबिलिटी इसकी ना हो, अगर ये प्लांट में लीफ ना बने, लीफ सब डिफोलिएट हो जाएं, तो अल्टीमेटली प्लांट की डेथ तक हो सकती है। मतलब ये जो लीफ है बेसिकली ये हमारा मेन फोटोसिंथेटिक साइट ऑफ द प्लांट है। इसको अगर हम लोग बोलें तो ये गलत नहीं है, दैट ये मेन फोटोसिंथेटिक साइट, द मेन फोटोसिंथेटिक साइट ऑफ प्लांट। ये मेन फोटोसिंथेटिक साइट ऑफ द प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं लीफ। इस लीफ को हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलोपोडियम। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं फिलोपोडियम। ये जो फिलोपोडियम है, ये फिलोपोडियम 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। वैसे तो जो लीफ होती है वो कई डिफरेंट टाइप की होती है। वो पर्टिकुलर लीफ जो सीड के अंदर होती है और ड्यूरिंग इपीजियल जर्मिनेशन बाहर आ जाती है, ग्रीन कलर की हो जाती है, उसको हम लोग कॉटिलिडनरी लीफ बोलते हैं। वो लीफ जो फर्स्ट टाइम जनरेट होती है, फर्स्ट टाइम इवॉल्व होती है ड्रायोप्टेरिस के अंदर और टेरिडोफाइट्स के अंदर, वो फर्स्ट लीफ रिप्रेजेंट होती है। और उसी पर्टिकुलर ड्रायोप्टेरिस के अंदर एक और लीफ होती है, उसको हम बोलते हैं फर्टाइल लीफ। लीफ कई टाइप की होती है। एक नॉन फोटोसिंथेटिक लीफ भी होती है, ब्राउन कलर की होती है। अगर आपको याद होगा जिंजर राइजोम के अंदर, तो वहां पे वो स्किन लीफ थी जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक लीफ। यहाँ भी बेसिकली ये लीफ है जिसको हम लोग बोलते हैं फिलोपोडियम। और ये फिलोपोडियम की अगर बात करें, इस फिलोपोडियम की अगर हम लोग बात करें तो फिलोपोडियम 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो लीफ के जो 3 पार्ट हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोपोडियम, इसी को हम लोग लीफ बेस भी बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोपोडियम, और इस मीजोपोडियम को हम लोग पीटियोल बोलते हैं, जिसको लीफ स्टॉक भी बोलते हैं। एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एपिपोल। और इस एपिपोडियम को हम लोग लीफ लैमाइना और लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर लीफ के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको हम लोग बोल रहे हैं लीफ बेस। ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पीथियोल, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोपोडियम। तो ये है आपका लीफ लैमाइना। ये 3 पार्ट है। इस लीफ के अंदर ये जो एक्सिलरी पोजीशन पे जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। और इस एक्सिलरी बड के अपोजिट जो लेटरली स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग स्टिप्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। अगर ये स्टिप्यूल लीफ के अंदर होगा उसको बोलते हैं स्टिपुलेट लीफ, और अगर ये एब्सेंट होगा उसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट लीफ। अगर लीफ के अंदर स्टिप्यूल प्रेजेंट है, दैट इज स्टिप्यूल। और स्टिप्यूल होता क्या है? ये एक तरीके का स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेटरली पोजीशन होती है इनकी इस एक्सिलरी बड के अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये स्टिप्यूल एब्सेंट है, ये पहले कर देते हैं, प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं स्टिपुलेट लीफ। और अगर ये एब्सेंट है तो इसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट लीफ। ओके, ये तो बात हुई इस लीफ के रेफरेंस में कि स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, हाइपोपोडियम क्या होते हैं, मेसोपोडियम क्या होते हैं और लीफ लैमाइना क्या होते हैं।
अब हम लोगों को बात करनी है कि जो लीफ है, इस लीफ पार्ट के जो मॉडिफिकेशन है वो कैसे होते हैं और उनके क्या क्या डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पूरी मॉर्फोलॉजी में चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो या फ्लावर्स हो, इनमें आपको इनकी डेफिनेशन के अलावा इनके एग्जांपल्स लर्न करने हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल फॉर्म, जो बाहर से पेड़ में देखने को मिलता है वो है क्या, लीफ होती कैसी है, इस लीफ के एग्जांपल्स क्या हैं। ढेर सारे डिफरेंट प्लांट के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप की लीफ होती है, इसलिए इनके एग्जांपल भी आपको लर्न करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी है। तो बात करते हैं सबसे पहले इस लीफ के अंदर वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे, लीफ बेस की। ये जो लीफ बेस है, अगर ये लीफ बेस स्वेल कर जाए, अगर ये लीफ बेस स्वेल कर जाए, फूल जाए, स्वेलन हो जाए, इसको बोलते हैं पल्वाइनस। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पल्वाइनस, इसे बोलते हैं पल्वाइनस। ये तो बात हुई लीफ बेस के रेफरेंस में। और अगर ये लीफ बेस के अलावा पीटियोल की बात करें, जिसको हम लोग लीफ स्टॉक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लीफ स्टॉक। तो अगर इसकी बात करें, जो लीफ स्टॉक है, इस लीफ स्टॉक के भी कई सारे डिफरेंट मॉडिफिकेशन होते हैं, इसके भी कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, लिख सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पीटियोल या मॉडिफाइड पीटियोल। इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, क्योंकि लीफ में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में हम लोगों को उतना डिटेल में नहीं है। सबसे पहले जो पीटियोल है उसको बोलते हैं विंग पीटियोल। अगर ये पीटियोल की शेप कुछ विंग लाइक हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं विंग पीटियोल। एग्जांपल है सिट्रस। जितने भी नींबू वाली फैमिली हैं, ऑरेंज, सिट्रस, मौसमी, ये सब इनके अंदर सबके अंदर विंग पीटियोल होगा लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग बोलते हैं विंग पीटियोल। दूसरा एग्जांपल है जिसकी हम बात करें, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी पीटियोल। ये जो स्पॉन्जी पीटियोल है, जो निलंबों के अंदर मिलता है, जिसको हम लोग लोटस बोलते हैं, कमल बोलते हैं, उस निलंबों के अंदर स्पॉन्जी पीटियोल होता है, जिसको फ्लोटिंग में हेल्प करता है। एंड थर्ड वन, इसको बोलते हैं टेंड्रिलर पीटियोल। इसे क्या बोलते हैं? टेंड्रिलर पीटियोल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ कई बार पूछा भी है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ टेंड्रिलर पीटियोल? दैट इज कॉल्ड क्लेमेटिस। दूसरा एग्जांपल है नेपेंथिस। अगर आपको पता हो नेपेंथिस के बारे में, तो इसको हम लोग इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट भी बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट। ये इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट है नेपेंथिस, जिसके अंदर टेंड्रिलर पीटियोल मिलते हैं, जिसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं फिगर के थ्रू। ये जो बेसिकली पिचर प्लांट है, इस पिचर प्लांट में अगर हम लोग बात करें तो ये है आपका ये है पिचर और ये इसका है ढक्कन, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पॉइजनस टेंटिकल्स जो टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। और ये है आपका अगर हम लोग इसको डिस्क्राइब करें तो यहां पर लिख सकते हैं लीफ बेस, इसको लिख सकते हैं टेंड्रिलर पीटियोल। टेंड्रिल मॉडिफाई कर जाता है, तो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड पिचर। ये जो पिचर है बेसिकली, ये पिचर लीफ लेमाइना के मॉडिफिकेशन से बनता है। इसे इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे कैन ईट द इंसेक्ट एंड टू कंप्लीट द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। ये बेसिकली प्लांट जो है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। और ये मान लो आपका इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट को जैसे ही इंसेक्ट इसके मुंह पे बैठेगा, इस पिचर के माउथ पे बैठेगा, ढक्कन लिड बंद हो जाएगी। तो लिड जो मॉडिफिकेशन है वो लीफ एपेक्स का मॉडिफिकेशन।
जो लीफ एपेक्स है, जो लिड है, वो लीफ एपेक्स मॉडिफाई होती है और जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे बैठेगा वो तुरंत ढक्कन बंद हो जाएगा और टेंटिकल्स जो पॉइजन सब्सटेंस सिक्रीट करती है उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। जब तक ये कंप्लीट डाइजेशन इंसेक्ट का नहीं होगा तब तक यहाँ पे ये फर्दर ओपनिंग नहीं होगी। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा गया है और बार पहले मेडिकल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते थे कि क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को बोलते क्या है, मतलब ये जो पिचर प्लांट है जो इंसेक्ट बैठेगा और ये ढक्कन बंद हो जाता है इस तरीके के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, या द नेपेंथिस प्लांट शो व्हिच टाइप ऑफ मूवमेंट, इसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। ये बात आगे कभी डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में, कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट होते हैं, सेस्मोनेस्टिक, थिग्मोनेस्टिक, ईमोनेस्टिक, आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं टेंडुलर पीड्यूल की। तो टेंडुलर पीड्यूल में याद रखना आपको नेपेंथिस और नेपेंथिस इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट है। इंसेक्ट के वजह से यहाँ पे थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट शो होता है, लिड लीफ एपेक्स मॉडिफाई कर जाती है और पिचर को लीफ लेमाइना बनाता है और टेंडुलर पीड्यूल में मॉडिफाई हो जाती है। ये तो बात हुई टेंडुलर पीड्यूल के डिफरेंस। नेक्स्ट बात करनी है वो है हम लोगों की एक और मॉडिफिकेशन की जिसके बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए, वो है फिल लोड। उसको हम लोग बोलते हैं फिल लोड। ये जो फिल लोड है लास्ट मॉडिफिकेशन है इस पर्टिकुलर, ये जो फिल लोड है इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है पार्किंसोनिया। दूसरा इसका एग्जांपल है एकेशिया निलोटिका, इसको हम लोग बबूल भी बोलते हैं। ये जो बबूल या इस पर्टिकुलर पार्किंसोनिया के अंदर जो प्लांट के अंदर जो ये फिल लोड होगा उसमें होता क्या है कि ये आपकी बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ है और इस बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ में जब लीफलेट फॉल डाउन हो जाएं, जब लीफलेट फॉल कर जाएं तो ये जो बेसिकली पीड्यूल है इट बिकम्स स्वेल अप, ये कुछ ऐसा फूल जाता है एंड परफॉर्म ए लीफ लाइक फंक्शन। एंड क्या करेगा, परफॉर्म ए लीफ लाइक फंक्शन, इसको हम लोग फिल लोड बोलते हैं। इसको बोलते हैं फिल लोड और इसको बोलते हैं, ये एग्जांपल है एकेशिया और पार्किंसोनिया के अंदर। ये मॉडिफिकेशन थे पीट्यूल के जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की जिसका नाम है लीफ लेमाइना। ये जो लीफ लेमाइना होते हैं बेसिकली, ये लीफ लेमाइना भी एक बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज़ दीज आर द मेन फोटोसिंथेटिक साइट इन लीफ। ये लीफ लेमाइना ही मेन ब्रॉड पोर्शंस हैं, लीफ लेमाइना ही लीफ ब्लेड ही ऐसे पोर्शन है जो लाइट को मैक्सिमम ट्रैप करके और उस केमिकल एनर्जी को सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फूड मेटेरियल की सिंथेसिस होती है अंडर द फोटोसिंथेसिस। तो अगर ये लीफ लेमाइना, अगर ये मान लो कोई लीफ है, यहाँ लीफ लेमाइना कैसा हो गया, ये लीफ लेमाइना कैसा हो गया, सिंगल। अगर ये लीफ लेमाइना सिंगल है तो इस तरीके की लीफ को क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ, और इसी को हम लोग फॉलियस लीफ भी बोलते हैं। लेकिन अगर ये लीफ लेमाइना डिवाइड कर जाए लाइक दिस, अगर ये लीफ लेमाइना डिवाइड कर जाए, ये डिवाइड कर गया, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड लीफ, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कंपाउंड लीफ को, लीफ लेमाइना डिवाइडेड। जब लीफ लेमाइना डिवाइड कर जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। और ये कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है, एक वो जिसे बोलते हैं पामेटली कंपाउंड और एक को बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड। ये जो पामेटली कंपाउंड लीफ है, ये पामेटली कंपाउंड लीफ भी कुछ एग्जांपल्स आपको इसमें भी याद रखने पड़ेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं पामेटली कंपाउंड और पिन्नेटली कंपाउंड। तो पहले बात करते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ के बारे में।
ये परमानेंटली कंपाउंड लीफ मेनली 3 एग्जांपल्स आपको इसमें याद रखने हैं। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोफोलियर लीफ, ये जो मोनोफोलियर लीफ है इसका एग्जांपल है सिट्रस। क्यों? क्योंकि लीफ की पीटियोल की टिप पे सिंगल लीफ प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये लीफ है, तो ये लीफ किसके ऊपर प्रेजेंट है? इस पीटियोल के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोफोलियर लीफ। मतलब एट द टिप ऑफ पीटियोल द सिंगल लीफलेट आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड मोनोफोलियर लीफ। और अगर इसके अंदर पीटियोल की टिप पे 2 लीफ हो तो उसको बोलते हैं बाइफोलियर लीफ, दैट इज कॉल्ड बाइफोलियर लीफ, लाइक दिस। ये है बाइफोलियर लीफ का एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड बाइफोलियर लीफ। यहाँ पे पीटियोल की टिप पे 2 लीफ हैं, इसका एग्जांपल है हॉर्ड लीफिया। क्या एग्जांपल है? हॉर्ड लीफिया। तो ये प्लांट के नाम जो है वो आपको तभी याद होंगे जब आप इनको प्रोनाउंशिएट करेंगे, बोलेंगे, अदरवाइज नहीं है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट लीफ है जिसको बोलते हैं ट्राइफोलियर लीफ। और ये ट्राइफोलियर लीफ का एग्जांपल्स वो है जो हर बच्चे को पता होता है, जिसे बोलते हैं बेल पत्ती। क्योंकि पीटियोल की टिप पे 3 लीफ होती हैं, लाइक दिस। पीटियोल की टिप पे यहाँ पे कितनी लीफ होंगी? 3 लीफ होंगी। इसे बोलते हैं ट्राइपिनेटली या ट्राइफोलियर लीफ। और यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा ईगल मॉर्मेलिस, ईगल मॉर्मेलिस, इसको बोलते हैं बेल। आप शायद इसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिख सकते हैं परमानेंटली में, या इसकी ट्राइफोलियर लीफ या बाइफोलियर लीफ लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। एट द टिप ऑफ पीटियोल, एट द टिप ऑफ पीटियोल the 2 leaves are present, the 2 leaflet like structures are present, 2 leaf present, इसको बोलते हैं बाइफोलियर। ओके, क्वाड्रिफोलियर लीफ, 4 लीफ होंगे तो क्वाड्रिफोलियर लीफ, 5 होंगे तो पेंटाफोलियर लीफ। ओके, हम लोग बात कर रहे थे पिनेटली कंपाउंड लीफ के रेफरेंस में। ये जो पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है, ये पिनेटली कंपाउंड लीफ भी 3 टाइप की होती है। इसको बोलते हैं यूनिपिनेटली कंपाउंड लीफ। ये यूनिपिनेटली कंपाउंड लीफ के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रैकिस। और इस प्राइमरी रैकिस के ऊपर अगर लीफलेट होंगे इनको बोलते हैं लीफलेट। अगर ये प्राइमरी रैकिस के ऊपर होंगे तो इनको बोलते हैं यूनिपिनेटली कंपाउंड। जब लीफ लेमाइना क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है, तो पिनेटली कंपाउंड लीफ का फॉर्मेशन होता है। और इस यूनिपिनेटली कंपाउंड लीफ के एग्जांपल आप लिख सकते हो रोज, टैमरिंडस। ठीक, दूसरा वो जिसको हम लोग बोलते हैं बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ। बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ का मतलब होता है वो पर्टिकुलर लीफ, बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ। ये पर्टिकुलर जो सेकेंडरी रैकिस है, ये था प्राइमरी रैकिस और ये है सेकेंडरी रैकिस। अगर इस सेकेंडरी रैकिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लीफलेट, अगर सेकेंडरी रैकिस के ऊपर लीफलेट प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ। जैसे अकेशिया, जैसे माइमोसा, जिसे लोग टच मी नॉट बोलते हैं, माइमोसा, इन दोनों के अंदर क्या होंगे? बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ होगी। अगर ये लीफलेट टर्शियरी रैकिस पे प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है टर्शियरी रैकिस के ऊपर, तो ये टर्शियरी रैकिस के ऊपर जो लीफलेट प्रेजेंट होंगे इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ। क्या है? ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ। ये ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ के अंदर टर्शियरी रैकिस के ऊपर इफ द लीफलेट आर प्रेजेंट टर्शियरी रैकिस नोन एज ट्राइपिनेटली। एग्जांपल है मोरिंगा डल्सिस, मोरिंगा डल्सिस। ये मोरिंगा डल्सिस जिसे आप बोलते हैं सहजन, नाम प्लांट के आपको तभी याद होंगे जब आप इनको बोलेंगे। जब आप इनको बोलेंगे तब इनके नाम याद होंगे, और इनके नाम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है मॉर्फोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मोरिंगा डल्सिस जिसको सहजन बोलते हैं ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ का जिसको बोलते हैं अकेशिया या माइमोसा। और तीसरा है जिसको बोलते हैं प्राइमरी रैकिस पे प्रेजेंट होते हैं रोज और टैमरिंडस। ओके,
नेक्स्ट प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पर्टिकुलर लीफ में दूसरे हेडिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं वेनेशन। ये जो वेनेशन है, ये वेनेशन हम लोगों की अगर बात करें तो वेनेशन जो है, ये वेनेशन इसको आप लोग कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स ऑन लीफ लेमन। क्या? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, दैट इज कॉल्ड वेनेशन। वेनेशन को अगर यहां डिफाइन करना हो तो यहां आप लिख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स ऑन लीफ लेमन। अगर लीफ लेमाइना के ऊपर अरेंजमेंट वेन और वेनलेट्स का देखें तो इसे क्या बोलेंगे? वेनेशन बोलते हैं। और ये वेनेशन नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। जैसे आप कभी लीफ देखते होंगे सन की तरफ, अगर पीपल की लीफ देखें तो उसमें नेट जैसा बना होता है, लाइक दिस। सॉरी, ये है लीफ और ये है वेनलेट्स। ये बेसिकली जो नेट जैसा आपको दिखाई देगा इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अगर लीफ लेमाइना के अंदर वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट नेट जैसा हो तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। एग्जांपल हो जाएगा डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट लीफ एक्सेप्ट ड्राइव। दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ये जो पैरेलल वेनेशन है, ज्यादातर जो आप लीफ देखते हो मोनोकॉट प्लांट के अंदर, जैसे बनाना में, ठीक, जैसे पाम प्लांट में, ये जो पैरेलल वेनेशन है ये मोनोकॉट प्लांट का एग्जांपल है। मोनोकॉट लीफ एक्सेप्ट ड्राइव एक्सेप्ट स्माइलेक्स। तो ये वेनेशन है। वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स ऑन लीफ लेमाइना, दैट इज कॉल्ड वेनेशन। एंड दिस वेनेशन आर टू टाइप, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल है मोनोकॉट लीफ एक्सेप्ट स्माइलेक्स और डाइकॉट लीफ रेटिकुलेट वेनेशन एक्सेप्ट ड्राइव। ओके, नेक्स्ट एक और हेडिंग है जो हम लोग को डिस्क्राइब करनी है लीफ में, वो है फिलोटैक्सी। क्या है? फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन नोड या ऑन अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन नोड, दैट इज नोन एज फिलोटैक्सी। वर्ड है फिलोटैक्सी। फिलो का मतलब लीफ और टैक्सस का मतलब अरेंजमेंट। यहां पे लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीफ on node known as phyllotaxy। ये जो फिलोटैक्सी होती है इन जनरल एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, जिसके हम लोग मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, उस प्लांट में ये तीन टाइप की देखने को मिलती है। एक वो फिलोटैक्सी जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी का मतलब होता है अगर ये नोड है, इस पॉइंट पे ये नोड्स हैं, यहाँ पे एक लीफ निकलेगी लेफ्ट तो दूसरी निकलेगी राइट, तीसरी निकलेगी फिर लेफ्ट। यहाँ ऑल्टरनेटली ये लीफ प्रेजेंट होती हैं और ईच नोड पे सिंगल लीफ होती है। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी को आप डिफाइन कर सकते हैं ऑन ईच नोड सिंगल लीफ आर प्रेजेंट। ऑल्टरनेटली अगर ये सिंगल लीफ एक नोड पे सिंगल लीफ है ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। मैक्सिमम प्लांट के अंदर लिख सकते हैं, तो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट, लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ प्लांट। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर क्या होगा? ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। दूसरी फिलोटैक्सी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं,
उसको बोलते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। अपोजिट फिलोटैक्सी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ऑन ईच नोड टू लीव्स आर प्रेजेंट लाइक दिस। ये है, ये आपका नोड है, यहाँ पे दो लीफ प्रेजेंट होंगे, ये एक लीफ ये और दूसरी लीफ ये, एक लीफ ये और दूसरी लीफ ये। अगर ये एक नोड पे दो लीफ हो तो उसको बोलते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। ओके, ये दो टाइप की होती है, ये होती है दो टाइप की। एक को बोलते हैं सुपरपोज और एक को बोलते हैं डिकासिट। सुपरपोज का मतलब होता है जो यहाँ पे आपके सामने बना हुआ है, जो सुपरपोज का एग्जांपल है। सुपरपोज का एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नोड पे जो दो लीफ हैं वो दोनों के पैरेलल हैं बेसिकली। अगर ऊपर और नीचे वाले नोड की लीफ की बात करें तो दोनों के कैसे हैं? पैरेलल। इसको बोलते हैं सुपरपोज। इसका एग्जांपल हो सकता है जामुन, यूजीनिया। डिकासेट लीफ के अंदर क्या होगा, यहाँ पे अगर ये नोड है और इस पे अगर ये लीफ प्रेजेंट है तो इसके ऊपर और इसके नीचे जो लीफ होंगे वो लीफ जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे जो लीफ होंगे वो यहाँ पे आप देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप इनके प्लांट में गौर से देखें तो कुछ ऐसे होंगे। ये जो लीफ होगी ये इस पर्टिकुलर लीफ के परपेंडिकुलर होगी, बीच में भी कुछ ऐसे होगी। इन लीफ को हम लोग बोलते हैं डिकासेट। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा सीडियम, कैलोट्रोपिस। ये है अपोजिट फिलोटैक्सी का एग्जांपल। तो दो चीज समझ लीजिए, अल्टरनेट फिलोटैक्सी का मतलब होता है ऑन ईच नोड सिंगल लीफ आर प्रेजेंट अल्टरनेटली। मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर ये अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगी। और अगर अपोजिट फिलोटैक्सी की बात करें तो अपोजिट फिलोटैक्सी में एक है सुपरपोज्ड और दूसरा है डिकासेट। ओके, तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तीसरा टाइप का जो फिलोटैक्सी है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड फिलोटैक्सी। वर्ग का मतलब होता है घेरे में। अगर एक नोड पे एक से ज्यादा लीफ हो, प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू लीफ, मान लो ये है और इसके नोड है और इसके ऊपर चारों तरफ मोर देन टू लीफ हो, तो इस तरीके की लीफ को बोलते हैं वर्ग लीफ, वर्ग फिलोटैक्सी। ये जो तीसरे टाइप की फिलोटैक्सी को बोलते हैं वर्ग। इसका एग्जांपल है नीरियम, कनेर। जो पीला कनेर होता है, पीले रंग के फूल आते हैं, उसके अंदर लीफ टाइप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक नोड पे कई सारी लीफ होती है, घेरे में होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वर्ग फिलोटैक्सी। तो तीन टाइप की फिलोटैक्सी है। एक वो जिसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट, जो मैक्सिमम प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा वो जिसको बोलते हैं अपोजिट, जिसके अंदर ईच नोड पे दो लीफ प्रेजेंट होती है। तीसरी है वर्ग फिलोटैक्सी। ये तीन डिफरेंट टाइप की लीफ में फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है लीफ के अंदर, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, वो है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है इसमें कुछ फ्लो चार्ट है, वो छोटा सा फ्लो चार्ट हम लोग पहले डिस्कस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये मॉडिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीफ फ्लैशी हो जाती है। लीफ कैसी हो जाती है? फ्लैशी, खा सकते हैं उसे। इसका एग्जांपल है एलोए। कुछ लीफ ऐसी होती है जिनके अंदर स्पाइन बन जाते हैं, मतलब स्पाइन रिप्रेजेंट्स द लीफ। लीफ का कोई भी हिस्सा, बीच में भी स्टिप्यूल, बीच में भी मार्जिन्स, बीच में भी एक्सिलरी बर्ड, कुछ भी वो स्पाइन को रिप्रेजेंट करेगा, वो लीफ मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर्स या लीफ मॉडिफिकेशन कहलाता है। जैसे स्पाइन रिप्रेजेंट्स, सबसे पहले अगर बात करें स्पाइन में तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसको बोलते हैं स्टिपुलर। स्टिप्यूल मॉडिफाई कर जाता है स्पाइन में। लीफ एपेक्स मॉडिफाई कर जाता है स्पाइन में। लीफ मार्जिन्स मॉडिफाई कर जाते हैं स्पाइन में।
और एंटायर लीफ मॉडिफाई कर जाती है स्पाइन में। एंटायर लीफ मतलब स्टिप्यूल आर रिप्रेजेंट द स्पाइन, जिसमें एग्जांपल है जिजिफस, जिसे हम बेल बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल है लीफ एपेक्स। द एपेक्स लीफ एपेक्स आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन, वो है गक्का। लीफ मार्जिन्स में जो होते हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं स्पाइन में, जिसका एग्जांपल है आर्जिमोन मैक्सियाना। आर्जिमोन मैक्सियाना जिसको हम लोग मैक्सिकन पॉपी बोलते हैं। जो नॉर्मल पॉपी होती है जिसे पॉपियां ऑप्टेंट रखते हैं वो नहीं है। और लास्ट है एंटायर लीफ आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन, दैट इज एग्जांपल इज बारबेरीज। बारबेरी का प्लेट होता है, प्लांट होता है, उनके अंदर ये स्पाइन मॉडिफाई कर जाता है। एंटायर लीफ आर मॉडिफाइड इनटू ए स्पाइन। ये तो बात हुई स्पाइन के रेफरेंस में। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं, वो है टेंड्रिल। ये जो टेंड्रिल्स हैं ये भी टेंड्रिल्स रिप्रेजेंट करते हैं कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स लीफ के। उनमें पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल, दूसरा लीफ एपेक्स, तीसरा है लीफलेट, और नेक्स्ट है लीफ या एंटायर लीफ। ये जो स्टिप्यूल है, अगर स्टिप्यूल मॉडिफाई कर जाए टेंडल में, उसका एग्जांपल हो जाएगा स्माइलेक्स। लीफ एपेक्स मॉडिफाई कर जाए, इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लोरियोसा। टेंडल अगर मॉडिफाई कर जाए लीफ में, सॉरी पीटियोल मॉडिफाई कर जाएगा टेंडल में, इसका एग्जांपल हो जाएगा क्लेमेटिस, जिसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। लीफलेट मॉडिफाई कर देंगे, इसका नाम, इसका एग्जांपल हो जाएगा पायसम सेटाइवम, और इसका एग्जांपल हो जाएगा लेथायरस एपाका। आप एक और एग्जांपल आप इसको नोट कर सकते हैं, इसमें नोट कर सकते हैं लेथायरस एपाका। एंटायर लीफ आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन, इसका एग्जांपल हो सकता है लेथायरस ओडोरेटस। ये बात हुई इस टेंडल के रेफरेंस में कि टेंडल किस किस के थ्रू बन सकते हैं। स्टिप्यूल के थ्रू बन सकते हैं, लीफ एपेक्स से बन सकते हैं, पीटियोल मॉडिफाई कर सकता है, लीफलेट मॉडिफाई कर सकते हैं, और एंटायर लीफ भी मॉडिफाई कर सकती है जो टेंडल को बनाए। टेंडल वही सेम टेंडल्स हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे ग्लोरियोसा का एग्जांपल की अगर बात करें तो ये ग्लोरियोसा की लीफ है, ये ग्लोरियोसा की लीफ है, और इस लीफ के एपेक्स ये मॉडिफाई कर जाता है टेंडल में। वो पर्टिकुलर टेंडल जो बेसिकली कैसे होते हैं, वायरी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं। वायरी फ्लेक्सिबल कॉइल लाइक स्ट्रक्चर या कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टेंडल। एक और मॉडिफिकेशन है जिसको हम लोगों ने वैसे डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं पिचर। एक ये पिचर दो तरीके के प्लांट में होते हैं, एक वो जिसको बोलते हैं नॉन इंसेक्टिवोरस, नॉन इंसेक्टिवोरस। नॉन इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट का एग्जांपल है। ये जो हम बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में, इसमें लास्ट पॉइंट की बात करते हैं पिचर। ये पिचर बेसिकली इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट में भी मिलते हैं जो एंटायर लीफ मॉडिफिकेशन है, और यहाँ नॉन इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट के अंदर भी लीफ मॉडिफाई करती है पिचर को, बट विच इज नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसका नाम है डिस्चिडिया। ये हम लोगों ने बात की लीफ और लीफ के मॉडिफिकेशन के बारे में, विच इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द plant, that is called the flower, which is as comparatively vegetative part, which is much more important for the NEET examination point of view. Okay, so thank you for watching this video and share and like it. Thank you.